ये झील मिल इंडस्ट्रियल एरिया है और लोग दूर दूर से काम करने आते हैं। तो ऐसा है कि यहाँ के ना तो मालिकों में कोई कमी ना एसोसिएशन में कोई कमी है, बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ का सारा। लेकिन हर बार कोई न कोई व्यक्ति यहाँ पर एक ऐसा मतलब प्रभाव लेकर खड़ा होता है जो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देता है। अब ये हैं, इनको कोई मालिक आधा देता है, कोई मालिक पूरा देता है, कोई फैक्ट्री मतलब चलाता है, कोई बंद कर देता है, कहता है अपने घर चले जाओ। लेकिन अब की बार ये चौहान साहब अपनी तरफ से मतलब जो भी व्यवस्था कराए इन्होंने, ये देखो कल इन्होंने 350 खाना बांटा। रोज़ डेली का जब भी 1 बजने में 5 मिनट, 1 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, जब भी यहाँ पे गाड़ी आ जाती है। प्लस पानी का भी जुगाड़ इन्होंने बोतल का गिलास का कराया हुआ है। उसके बाद में फिर कल से, आज तो क्लोज थे, अभी तक तो कुछ मज़दूर बाहर गए हैं, कुछ आने वाले हैं। और कल सुबह 31 तारीख को 5 बजे से कम आपको 1 बजे से मतलब 1 बजे तक 550-600 खाना यहाँ हो तो भी कम पड़ेगा। क्योंकि फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी। जी जी, लेबर बहुत है यहाँ। 15 से 20 मिनट में ये सारा खाना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में किसी को यहाँ पूरी अच्छी बहुत भरपूर तनख्वाहें नहीं दी जाती हैं। ऊपर से दिखावा तो दिखाते हैं 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, लेकिन इनको मतलब उसी हिसाब से दिया जाता है जो इनका मतलब। लमसम कितनी मिलती होगी अगर यहाँ पे सैलरी? लमसम अब देखो जी, अपने अपने कार पे 8,000, कोई 2,000, कोई 10,000, ऐसा ही है। आपको कितनी मिलती है सैलरी? मेरे को 8,000। 8,000 8 घंटे का। और अगर आप 10 घंटे 12 घंटे करें? मैं तो अभी आई हूँ, नई दीदी करती थी वहाँ पे काम पर। यहाँ पे आप पूरे महीने आपने काम किया? हाँ जी। जब लॉकडाउन था तब भी? हाँ जी। तो कितनी? अभी फिलहाल तो बंद हो गई थी फैक्ट्रियाँ, तो अभी चालू हुई तो अभी जाना स्टार्ट किए हैं। अच्छा। तो घर में परेशानी हुई होगी अगर मान लीजिए? बहुत ज़्यादा, खाने पीने में दिक्कत, काम वाम करने में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो आपकी सैलरी मिली होगी उस समय मई में? हाँ जी, मिली थी। तो लॉकडाउन की वजह से जब कोई दुकान ही नहीं खुल रही है तो इस मारे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। हाँ। कितनी वैसे सैलरी मिलती है आपको? हमारी 10,000 है। 10,000 रुपये। और कब से काम कर रही हैं? यहाँ 8-9 साल हो गए मुझे। 8-9 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी है? 19 साल। हाँ जी। और 8-9 साल से आप काम कर रही हैं। क्या नाम है आप? हाँ जी, क्या नाम है? नेहा। किस कंपनी में काम करती हैं? कंपनी का नाम? होम पैकेजिंग। होम पैकेजिंग। तो झिलमिल में जैसा वो कह रहे थे कि उतनी तनख्वाहें भी नहीं हैं कि मज़दूर इस लॉकडाउन में सर्वाइव कर पाएँ। तो ये एक नमूना है जो बता रही हैं कि 8-9 साल से काम कर रही हैं और इस समय इनकी सैलरी 10,000 रुपये है और लॉकडाउन होने की वजह से और परेशानी हुई है। तो आप चलिए, मैं थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करूँगा। राजमा चावल आज बना है और सामुदायिक रसोई कम्युनिटी किचन प्रवासी मजदूरों के लिए ये हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी और वर्कर्स पीपल्स चार्टर की तरफ से ये आयोजन है। ये कोशिश की गई है। दिल्ली सरकार अभी मेरे ख्याल से सोच रही है इसके बारे में, कुछ करने के बारे में सोच रही है, लेकिन हमने सोचा कि जब तक वो सोचें तब तक तो हम अपनी कुछ कार्रवाई शुरू की जाए और उसी कार्रवाई के मद्देनज़र हमने ये कम्युनिटी किचन को शुरू किया है। और आइडिया यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस आदेश के हिसाब से कम्युनिटी किचन्स जो हैं सेटअप करने हैं प्रवासी मज़दूरों के लिए, ऐसे मज़दूरों के लिए जो स्ट्रैंडेड हैं, जो यहाँ पे अटक गए हैं, फंस गए हैं, अपने घर को नहीं जा पाए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इन कम्युनिटी किचन को शुरू किया जाए ताकि हम अपनी एक क्षमता को दिखा सकें सरकार को। और एक ज्ञापन हमने दिल्ली सरकार को दिया है, उस ज्ञापन से ये थोड़ा सा हो सकता है कि दिल्ली सरकार हमारे उस ज्ञापन पे थोड़ा सा संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र हमें ऐसे और भी कम्युनिटी किचन को चलाने के लिए एक हमको मौका दे और अवसर दे। तो वो हमारी कोशिश है कि वर्किंग पीपल्स चार्टर के जितने भी सब साथी हैं, तो अभी आपने देखा हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी जो एक ट्रेड यूनियन है वो हॉकर्स की, स्ट्रीट वेंडर्स की, और जो यहाँ के लोकल संगठन हैं, अलग अलग मजदूर संगठन, इनके मिल करके हम ऐसे कम्युनिटी किचन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिन में अगर सरकार हमें मौका देगी तो मैं से कम 40-50 और कम्युनिटी किचन सेटअप करने के बारे में इंटरेस्टेड हैं, अगर सरकार हमें मौका देती है तो। जो बाहर के प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि इस वक्त होटल वगैरह, पटरी वगैरह पे कोई भी ठेला वेला लग नहीं रहा, तो इनको खाने की बहुत समस्या थी। तो जिस दिन से हमने काम करा है ये लोग बहुत खुश हैं। रेहड़ी पटरी वाले हैं ना, गरीब आदमी, उनका ठेला नहीं लगने दे रहे सब्जी वालों का, तो उनके लिए भी हम राशन की व्यवस्था करी है हमने। जो गरीब लोग हैं, विकलांग हैं या विधवा औरतें हैं, जैसे बहुत से लोगों के राशन कार्ड नहीं है, और जैसे गांव के रहने वाले हैं उनका गांव में राशन कार्ड है,
और पहचान पत्र गाँव का है, आधार कार्ड गाँव का, वो यहाँ पे कमाने आए हुए हैं मजदूर लोग। मैं राखी शर्मा महिला वार्ड अध्यक्ष 30 ईसी झिलमिल वार्ड से हूँ। हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो शुरू से ही एक्शन में रही है, सहयोग करती आई है। गरीब लोग हों या जो असहयोग थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, शुरू से करते हैं, आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा कार्य है। देखिए आज भी इन्होंने यहाँ पे रसोई का भी कार्य हो रहा है, यहाँ पे राशन का भी वितरण हो रहा है। सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसके अलावा इस तरह के यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं और आप उसमें आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो कोशिशें हैं वो कुछ भरपाई कर पा रही हैं जो समाज में इस समय डिस्ट्रेस है? देखिए भरपाई का तो हम नहीं कह सकते कितनी भरपाई होती है, लेकिन हमारी तरफ से सहयोग पूरा है। हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो शुरू से ही एक्शन में रही है, सहयोग करती आई है। गरीब लोग हों या जो असहयोग थोड़ा सा काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, शुरू से करते हैं, आगे भी करेंगे। बहुत अच्छा कार्य है। देखिए आज भी इन्होंने यहाँ पे रसोई का भी कार्य हो रहा है, यहाँ पे राशन का भी वितरण हो रहा है। इनको मिला है। आपका नाम क्या है? राजीव है। राजीव ये विकलांग है सर। आप विकलांग हैं? हाँ। तो क्या करते थे अभी आप? तो पटरी लगाते हैं सर। क्या सामान तो सामान मैं बेचता था, गुटके वगैरह हो गए, अपने बिजली सिगरेट, ये सब काम करते। तो अभी तो बंद पड़ा है तो कर ही नहीं सकते, जब करते हैं तो भगा देते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली आपको? नहीं मदद बस ये है, बस पेंशन मिलती है और कुछ नहीं मिलता। राशन वगैरह जो देने के बाद? नहीं उसके बाद नहीं। राशन मिला कि नहीं? जो केजरीवाल सरकार ने कहा था कि राशन देंगे, नहीं वो तो मिला है, मिला था, पिछली बार मिला था, पिछली बार नहीं। ये जो हॉकर्स है ना, रेडी पटरी वाले, इनके साथ बहुत समस्या है। पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी वाले सामान भर के ले जाते हैं इन लोगों का, कभी पुलिस डंडे बजाती है, ठेलियाँ पलट देती है। गरीब लोग हैं, सरकार की तरफ से इनको किसी को कोई मदद नहीं मिली सर। जिनके राशन कार्ड नहीं है, जैसे विधवा हैं, किसी का आधार नहीं है, यहाँ पे मजदूर लोग हैं जो मतलब खाना नहीं बना सकते, उनके लिए हमने रसोई का काम कर रखा है। तो सुबह को 500 पैकेट बेचते हैं हम झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में, शाम को 500 बेचते हैं 7 बजे करीब, खाना बना के पैकेट में पैक करके। रोज़ एक आइटम अलग होता है सब्ज़ी, जैसे आज राजमा बना है, कल कड़ी बनी, आलू की सब्ज़ी है या दाल है या सीताफल की सब्ज़ी है, इस तरह से मिक्स सब्ज़ी है, इस तरीके से। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार, राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा। हाँ आप जी। किसी फैक्ट्री में काम करते हैं? हाँ जी, मैनेजर हूँ यहाँ पर। हाँ। तो कौन सी फैक्ट्री है, क्या नाम है पूरा? मेरा ओम पैकेजिंग। हाँ। क्या काम है? ये प्रिंटिंग एंड प्रेस का काम है। अच्छा। तो अभी पिछले 1 महीने से जब लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हाँ जी। आप लोगों के यहाँ, आपके यहाँ जो वर्कर थे वो कितने लोग कम हुए, कितने लोग अभी आ रहे हैं, उससे पहले कितने थे? अभी तो कम है, अभी तो 3-4 नहीं, टोटल मेरे यहाँ 30 बंदे थे, अभी ये 18 बंदे आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। आधे बंदे गांव चले गए? हाँ जी, हाँ जी, वो भी आने वाले हैं, सब टिकट बनवा दिए हैं। 10 तारीख तक सभी आ जाएंगे। अच्छा, ये जितने दिन उन्होंने काम नहीं किया उसकी सैलरी का क्या होगा? कुछ बने होने का कुछ देंगे होंगे? अब जो यहाँ का एसोसिएशन सारे बात करेंगे ना, जो मीटिंग होगा वही करते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि हम लोगों ने आधा आधा किया था, यहाँ के किए थे कि आधी सैलरी देंगे, तो वो तो पिछली बार हमने क्लियर कर दिया था। इस बार अभी मीटिंग ही नहीं बनी है, जब मीटिंग बनेगा जैसा होगा वैसा कर देंगे। तो अभी यहाँ पे जो खाना, ये प्रवासी मजदूरों के लिए जो खाने का सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है, तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है, कब से चल रहा है, क्या कितनी मदद हो पा रही है मजदूरों को? मदद काफ़ी हो रहा है। एक्चुअली में 500 बंदे का हमने लिया था, लेकिन अभी 300 का खाना बट रहा है दोपहर में और 300 का शाम में। कोशिश है कि हम 500 बंदे का कर पाएँ, क्योंकि अब कल से जब फैक्ट्री चालू होगी तो बंदे बढ़ जाएंगे, तो 500 बंदों का खाना देना ही देना 1 महीने के लिए। तो एक से यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल जाएंगी। 1 जून से खुल रही है तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, फिर 500 बंदे का खाना हो जाएगा। कोशिश में तो यही रहते हैं कि 350 भी हो जा रहे हैं किसी दिन। अब चूँकि आज संडे था तो आज 300 बंदों का खाना ही हो पाया दोपहर में। अच्छा। 300 का अभी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है। पैकेट बन करके शहादरा और स्वरूप नगर के बीच में एक रैन बसेरा है, वहाँ से खाना बनता है, खाना बन करके यहाँ आता है ज्वाला नगर में, और यहाँ पे मज़दूरों के बीच में बांटा जाता है। बहुत सारे मज़दूर अब छूट रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो मज़दूर यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और आपस में वो सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं, खाना बंटवाने में मदद कर रहे हैं। ऐसी ही एक वर्कर हैं हमारे साथ जो यहीं पे काम करती हैं, आपने काफ़ी मदद की। क्या नाम है आपका? सृष्टि। सृष्टि, क्या काम करती हैं? गत्ते तोड़ती हूँ। गत्ते तोड़ पैकिंग। इन्हीं के कंपनी में आप काम करती हैं? हाँ जी। तो क्या इससे कुछ मदद मिली है? क्या क्या मजदूरों में क्या इसका
चल रहा है? खाना क्या बोल रहा है वही उन देते। माने मजदूरों में इससे कुछ फर्क पड़ा है खाना खाने से? हाँ फर्क पड़ा है। तो आप लोग बहुत सारे मजदूर चले गए, आप लोग नहीं गए? आपका घर है यहाँ पे? हाँ यहीं पर ही है दिल्ली में। अच्छा, और बाकी लोगों का जिनका घर नहीं था वो चले गए वापस? कितना पीस बना लेते हैं आप लोग? कितना? पेपर के हिसाब से पेपर करते हैं उस हिसाब से। तो लगभग कितना होता होगा? ये इस टाइम में तो 1200 हैं? 1200 बन बना के 1200 अच्छा।